जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आप सभी को एक कथा सुनाने जा रही हूँ। किसकी? भक्त श्री कृष्ण जी के सुदामा जी की। वो परम मित्र भी थे, परम भक्त भी थे। अटूट प्रेम था। एक वो गरीब ब्राह्मण थे और भगवान श्री कृष्ण जी राजा महाराजा द्वारिकाधीश हुए, राजकुमार हुए। इस कारण बस ब्राह्मण सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण जी से, द्वारिकाधीश जी से सुदामा जी मिलने नहीं आ रहे थे कि वो एक राजकुमार द्वारिकाधीश हो गया है और मैं एक ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगने वाला। कैसे मैं उनका सामना कर सकता हूँ? आज वो राजकुमार बन गया है, द्वारिकाधीश बन गया है, भगवान बन गया है। मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ? सुदामा जी इसी सोच पर व्याकुल थे। तो एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण जी और सुदामा जी भोजन करने का समय आया। उनके पुत्र और उनकी पत्नी और सुदामा जी भोजन करने बैठे और सभी पुत्रों को अपने और सुदामा जी को भोजन दी। और जिस प्रात में वो भोजन बनाई थी, सबको देने के बाद माता जी को कुछ नहीं बचा, उनकी पत्नी को कुछ नहीं बचा। सुदामा जी की अब बोले कि देवी आप भी मेरे साथ खाओ, भोजन करो। बोली जी हाँ कर लूँगी, आप लोग स्टार्ट करिए। तो सभी अब होम वगैरह दिए, ग्रासन वगैरह निकाले। जब भी एक निवाला उठाकर सुदामा जी ने अपने मुख पर डालने लगे, तभी गाय की आवाज़ आई। सुदामा जी भूल गए थे कि पहला अग्रासन मुझे गाय को देना चाहिए। ध्यान से मन से उतर गया था। तब सुदामा जी गए और आधा हिस्सा जाके गाय माता को दे आए। आनंद की बात आ गई। तब उसके बाद जब गाय को देकर आए, वापस अपने स्थान पर बैठे, तो बोले कि अब स्टार्ट करो भोजन। तब जब भी एक निवाला फिर उठाए तो एक ब्राह्मण आ गया। वो भी बोला माते मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, मैं भूख से तड़प रहा हूँ। तब सुदामा जी ने ये सारी बातें सुनी तो अपना पूरा पत्तल उठा करके, वो केले के पत्तल पर भोजन किया करते थे, अपना पूरा पत्तल उठा करके गए उस ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण वो उनके हिस्सा का भोजन ले जाकर खा लिया। भगवान श्री कृष्ण जी उनकी लीलाएं देख रहे हैं। वो तो स्वयं लीलाधर हैं, खुद ही वो लीला करा रहे हैं, उन्हीं की रची हुई लीलाएं हैं। वो और माता रुक्मिणी देवी जी वो भी देख रही थी। जब फिर उसके बाद सुदामा जी के पत्नी के नेत्रों में आंसुओं की धारा बहने लगी, वापस आए तो अपना पेट पानी से, जल से भर लिए।
भोजन नहीं ग्रहण किए। भगवान श्री कृष्ण जी इधर जा रहे भोजन करने, बैठे अपने स्थान पर, हाथ धुले। सत्यभामा जी, देवी रुक्मिणी जी भोजन दे रही थी। भोजन निकाले और एक निवाला जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी ने तोड़ा तो अचानक उन्हें स्मरण आ गया, याद आ गया कि जब मेरा भक्त, मेरा प्रिय मित्र भोजन नहीं किया है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। वो भगवान और मित्र की लीला थी। तब अचानक रुक गए तो जो देवियाँ थी सोचने लगी क्या हो गया, अचानक क्या हो गया। पूछने लगी, क्यों द्वारिकाधीश, भोजन आपने क्यों नहीं किया, क्या वजह है। बोले बस मेरा पेट भर गया, मैं खा चुका। बोले अरे आप तो अपने मुख में एक निवाला भी नहीं डाला, भोजन कैसे कर लिए आप, आपका पेट कैसे भर गया होगा। बोले कि नहीं देवी, मेरा पेट भर गया। बोले कि सत्यभामा जी कहती हैं कि द्वारिकाधीश आप बताइए आखिरी बात क्या है, सच सच बताइए। बोले कि सत्यभामे, मेरा एक भक्त है, प्रिय मित्र भी है, और वो भोजन आज नहीं किया तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरा वो परम मित्र है, परम प्रिय है मुझे, मेरा सखा है, और मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ। वो आज भोजन नहीं किया। बोले क्यों द्वारिकाधीश, उसने भोजन क्यों नहीं किया। बोले कि बात तो ये है कि वो भोजन कर ही रहे थे कि एक ब्राह्मण आ गया तो अपने हिस्से का भोजन ब्राह्मण को दे दिए। अब आजकल तो लोग देखते हैं कई गिरे हुए इंसान जो होते हैं तो अपने घर से एक अन्न भी नहीं देते हैं। आया हुआ घर में ब्राह्मण अगर आप उसे भोजन खिला दो तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। आज सुदामा जी भी ब्राह्मण हैं, परंतु उनके आए हुए घर में ब्राह्मण वो अपने हिस्से का भोजन उन्हें दे दिए, खुद नहीं खाए, जल से अपना पेट भर लिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी सब देख रहे थे, सारी किस्सा उनको अपने रुक्मिणी जी को सत्यभामा जी को बताएं। तो बोले ये है कौन, नाम क्या है, नाम बताएं। बोले उनका सुदामा नाम है, वो एक ब्राह्मण है, गरीब है। बोले ब्राह्मण है, गरीब है, तो आपके पास क्यों नहीं आते। बोले मेरे पास इसलिए नहीं आता क्योंकि वो एक गरीब है, ब्राह्मण है, और मैं एक राजा महाराजा हूँ, राजकुमार हूँ, इसलिए मैं नहीं आया, मेरे पास नहीं आते हैं वो। बोले कि ऐसी कौन सी बात है, आपको बुलाना चाहिए। तो बोले कि वो इसी कारणवश नहीं आता है कि मैं एक राजकुमार ठहरा और वे एक ब्राह्मण ठहरे। तो बोले तो उनको तो आना चाहिए, आप उनके परम मित्र भी हैं और वो आपके भक्त भी हैं, इसलिए उनको तो आना चाहिए। बोले वो अपने इसी शर्मिंदा के कारण नहीं आता है कि मैं एक राजकुमार हुआ और एक वो ब्राह्मण हुआ, गरीब है। आज मेरा भक्त भोजन नहीं किया है तो भला मैं कैसे कर सकता हूँ।
रुक्मणी जी और सत्यभामा जी सोच में पड़ गई। तो उसके बाद गए, हाथ धुले और उनकी लीलाएं सब कुछ देखते रहे। बोले, तो प्रभु आप बुलाइए ना, आप कहिए सुदामा जी से तो वो आए। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि वो थोड़ा शर्मिंदा हो रहे हैं कि मैं एक राजकुमार हूँ और वो एक गरीब ब्राह्मण हुआ। सुदामा जी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कहते कहते बाहर आ गए अपने घर से। भगवान श्री कृष्ण जी भी सारी बातें समझाएं रुक्मणी जी को और सत्यभामा जी को। वहाँ पूरी रानियां खड़ी हुई थी, सभी सुन रही थी, सभी देखी। सारी हिस्ट्री उनको समझा दिए। भगवान श्री कृष्ण जी की अपार स्नेह लीला है। अगर आप सोचने लगो, देखने लगो तो कभी पूर्ण नहीं होगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि भक्त अपने भगवान के प्रेम में इतना मग्न हो जाता है कि भगवान स्वयं भक्त बन जाते हैं। इतना प्रेम हो जाता है, इतना स्नेह हो जाता है। भगवान उनकी भक्ति पर इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि एक क्षण भी दूर नहीं रह सकते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी भी सुदामा जी से कभी दूर नहीं हुए। वो जब शिक्षा ग्रहण करने गए थे, फिर भी तो वो थे ही राजकुमार, फिर भी वो सुदामा जी ही थे। उनकी वहाँ मित्रता हुई, हर चीज़ों का वादा किए, हमेशा एक दूसरे का साथ देने लगे, बहुत गहरे मित्र बन गए। आज भगवान श्री कृष्ण जी भी अपने एक भक्त की भूख को नहीं सह सके, और जब उनका भक्त भोजन नहीं किया तो वो कैसे कर सकते हैं? वो भी नहीं किए।